हेलो एवरीवन, आपके सामने लिखा हुआ है डिफेक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और डिफेक्ट्स में ही आपको दिक्कत है तो डिफेक्ट्स ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डिफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। डिफेक्ट्स जो है वो सॉलिड स्टेट का एक पार्ट है, सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इसके आगे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड बोर्ड्स में। ओके, तो डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। डिफेक्ट्स को दूसरी भाषा में आप यहाँ पे देख पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है डिफेक्ट्स को दूसरी भाषा में एटॉमिक इम्परफेक्शंस के नाम से जान सकते हैं। एटॉमिक इम्परफेक्शंस आर द डिफेक्ट्स, इसी को हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये कैसे आते हैं? अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ किसके मतलब जब इरेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? एटम्स या फिर आयंस का, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एटम्स और आयंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटम्स और आयंस का अगर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वहाँ पे एटॉमिक इम्परफेक्शन है, और एटॉमिक इम्परफेक्शन को ही टेक्निकल भाषा में हम डिफेक्ट्स बोल देते हैं, राइट, डिफेक्ट। तो हम लोग कहते हैं ये आर्टिकल डिफेक्टेड है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, राइट। अरेंजमेंट में हो सकता है, कुछ भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इरेगुलरिटीज़ जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही होता है। ओके, तो देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो पहला टाइप हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट। दीज आर कॉज्ड बाय द मिसिंग और मिसप्लेस्ड एटम्स और आयंस। ये कैसे होते हैं? बाय मिसिंग और मिसप्लेस्ड एटम्स और आयंस। या तो कोई एटम मिस्ड है या कोई एटम गलती से गलत जगह रख दिया गया है, मिसप्लेस्ड, राइट। नोट द वर्ड मिसप्लेस्ड और मिसिंग, राइट। दो वर्ड से मिलकर बना है मिसप्लेस्ड और मिसिंग, यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि कोई एटम गलती से दूसरी जगह चला गया है, मिसप्लेस्ड हो गया है, या फिर मिसिंग है उस जगह से। अब उस जगह से मिसिंग है तो कहीं तो गया ही होगा, या तो एकदम ही क्रिस्टल से बाहर हो गया, या तो उसी के अंदर है लेकिन कहीं दूसरी जगह है, गलत जगह पे। दीज इन्वॉल्व, अब इनमें भी बहुत सारे, इनमें दो इफेक्ट आते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? इफ एन एटम और आयन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। अगर कोई एटम और आयन लैटिस साइट से मिसिंग है, दिस डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोल देते हैं, राइट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इफ अ फॉरेन एटम और आयन ऑक्यूपाइज द लैटिस साइट एज एन इम्प्योरिटी, राइट। अगर कोई बाहरी एटम या आयन ऑक्यूपाई कर लेता है लैटिस साइट का, ठीक है, कैसे? एज एन इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी की तरह, ठीक है। वो उस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो ओरिजिनल एटम नहीं है, फॉरेन एटम है और एक इम्प्योरिटी की तरह उस जगह पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जा रहा है, राइट। तो डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इफ अ फॉरेन एटम ऑक्यूपाइज द वॉइड्स इन द स्ट्रक्चर, द डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। अब कोई फॉरेन एटम अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर जो वॉइड्स प्रेजेंट हैं उन वॉइड्स में जाके बैठ जाता है, यानी होल्स में जाके बैठ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, द डिफेक्ट। तब इस डिफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, राइट। इंटरस्टिशियल साइट पे एक फॉरेन एटम जाके बैठ गया है, इस वजह से इसको इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी भी बोल देते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए दीज आर कॉज्ड बाय द, ऊपर हमने पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए दीज आर कॉज्ड बाय द डिपार्चर फ्रॉम द पीरियोडिक अरेंजमेंट इन द विसिनिटी ऑफ एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। पॉइंट डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स में बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। जो क्रिस्टल्स में पॉइंट डिफेक्ट होते हैं उनको और तरीके से क्लासीफाई किया गया है। कैसे? देखिए, डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स होते हैं उनमें जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोल देते हैं। डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स में डिफेक्ट होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको समझना है। अब देखिए एक एक करके इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स क्या होता है? स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स में डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स आर दोज इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड? फिर से हम लोग चलेंगे, इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ आयंस आर एग्जैक्टली इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की बात कर रहा है, यानी कि आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस हैं वो एग्जैक्ट रेशियो में है एज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। दीज आर टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं। पहला शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको याद रखना होगा, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट
हर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट एंड मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस मोर in more detail about the Schottky defect and Frankel defect. What is Schottky defect? Schottky defect क्या होता है? A pair of holes. देखिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि Schottky defect में pair of holes होता है, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग है. ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखाऊंगा. और वैकेंसीज एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल, वहाँ पे वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं इन द क्रिस्टल ड्यू टू वन कैटायन एंड वन एनायन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइड्स. वन कैटायन और वन एनायन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइड. ध्यान दीजिएगा, एक कैटायन मिसिंग है और एक एनायन मिसिंग है फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइड. कहाँ से? नॉर्मल लैटिस साइड से. ओके, तो अ लार्ज नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस और एनायंस रिमेन द सेम, द क्रिस्टल एज होल रिमेन्स द सेम. ओके, द सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट्स अकर इन हाईली आयनिक कंपाउंड्स. ये जो डिफेक्ट है ये हाईली आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर. वेयर द आयंस बोथ कैटायंस एंड एनायंस आर सिमिलर साइज. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैटायंस और एनायंस का लगभग सिमिलर साइज होना चाहिए, अलग अलग साइज नहीं होना चाहिए. हाईली आयनिक कंपाउंड्स में ये चीज़ देखने को मिलती है शॉर्टकी डिफेक्ट, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होता है. एल्कली मेटल हैलाइड्स सच एज सोडियम क्लोराइड, NaCl, KBr, AgBr एंड CaCl शो दिस डिफेक्ट. ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं. In NaCl crystal at room temperature there will be one Schottky defect per 10⁻16 ions. NaCl के क्रिस्टल अगर बात करें तो इसमें रूम टेम्परेचर पे Schottky defect there will be one Schottky defect, एक Schottky defect होगा पर 10⁻6 ions. आप समझ सकते हैं. Since the presence of large number, देखिए छोटी मोटी चीज़ें आप समझ सकते हैं क्योंकि 12th और JEE मेंस और JEE एडवांस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ें बहुत छोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, आप नेट से सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा. सिंस प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस इन द लैटिस. प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा इन अ क्रिस्टल लीड्स टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस इन द लैटिस. अगर शॉर्टकी डिफेक्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लैक हो जाएगा एटम का, यानी क्रिस्टल लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, यानी कि आयंस में डिक्रीमेंट हो जाएगा. तो दिस रिजल्ट्स इन द लोअरिंग डेंसिटी ऑफ सॉलिड मार्केटली. यहाँ पे सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी. राइट, तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए देख सकते हैं, A+ और B- A+ और B+, A+, B+, A+, B+. थोड़ा सा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मुझे डिफेक्ट लग रहा है. राइट, यहाँ पे आप देखिए A+, B+, A+, B+, A+, B+, B+, A+, B+, A+, B+. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा एटम मिसिंग है. राइट, कौन सा आयन मिसिंग है. राइट, तो ये हमारा था शॉर्टकी डिफेक्ट. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है हमारा. पेयर ऑफ होल्स, इसमें पेयर ऑफ होल्स जहाँ पे एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग होता है, ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई है. और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाईली आयनिक कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, KCl, KBr, AgBr, CaCl, ये सारी चीज़ें होती हैं और लगभग सिमिलर साइज़ के होना चाहिए. मैं अंत में भी इस वीडियो के आपको वही बताऊंगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में मैं टेबल बना के दिखाऊंगा आपको. नाउ अब आप देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है. व्हाट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट? व्हेन अ होल और वैकेंसी एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल, जब कोई क्रिस्टल लैटिस में कोई होल या वैकेंसी एग्जिस्ट करती है बिकॉज एन आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट. ठीक है, अगर कोई आयन गलती से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाए. हेयर यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट का क्या मतलब है कि देखिए ये जो A+, B+, और ये एम्प्टी स्पेस है, इनके बीच में जो स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला स्पेस जहाँ पे हमारा पॉइंटर मार्क कर रहे हैं, ये वाला स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट. इट गिव्स राइज टू फ्रैंकल डिफेक्ट. यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट राइज हो रहा है. राइट, द क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल. यहाँ पे क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल रहता है. फ्रैंकल डिफेक्ट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन सॉलिड्स. राइट, जो डिफेक्ट्स है वो फ्रिक्वेंटली सॉलिड्स में होता है विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. का किस में होता है? जिसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. एंड पोजेसेस आयंस और कैटायंस. यहाँ पे क्या होता है, आयंस और कैटायंस भी होते हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस. डिफरेंट साइज के आयंस और कैटायंस होंगे तो चलेगा, लेकिन अगर शॉर्टकी डिफेक्ट है तो उसमें डिफरेंट नहीं, सिमिलर साइज के आयंस और कैटायंस होने चाहिए. सिंस कैटायंस आर जनरली स्मॉलर देन द एनायंस, इट इज़ मोर कॉमन टू फाइंड द कैटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स. कैटायंस जो होते हैं जनरली स्मॉलर होते हैं एनायंस से,
इट इज़ मोर कॉमन टू फाइंड कैटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब क्योंकि कैटायंस छोटे होते हैं तो जनरली पॉसिबिलिटी है कि जो कैटायन है वही अपनी जगह छोड़ के एक इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए, राइट, क्योंकि एनायंस नहीं जा सकते क्योंकि एनायंस बड़े हैं, ओके। तो एनायंस का मोशन थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, बस आप बात समझ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि एक ट्रक है वो बहुत तेज़ी से स्पीड, वो जो बहुत धीमे धीमे स्पीड बनाएगा, लेकिन एक जो बाइक है वो ज़्यादा तेज़ी से स्पीड बना सकती है, राइट। कम स्पेस में एक बाइक जा सकती है लेकिन ट्रक नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल AgBr ZnS क्रिस्टल, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के, सिल्वर ब्रोमाइड एंड जिंक सल्फाइड। Ag+ and Zn2+ ions are missing from the normal site of their normal sites and are present in the interstitial positions। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैटायन है वो मिसिंग होता है, जैसे कि Ag+ मिसिंग होगा और Zn2+ मिसिंग होगा किसमें, ZnS में और AgBr में। AgCl, AgBr, Ag are the special cases which show both Schottky and Frankel defect। जो सिल्वर के कंपाउंड्स हैं, कुछ स्पेशल कंपाउंड जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये बोथ शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं, यानी कि दीज कंपाउंड शो बोथ Schottky and Frankel defect। However, the density of the solid remains same as the presence of Frankel defect does not change the number of ions in the lattice। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम, यहाँ पे डेंसिटी नहीं बदलती है, राइट, जबकि Schottky डिफेक्ट में डेंसिटी बदलती थी। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, वो कैटायन जो मिसिंग है वो अभी भी वहीं पे है, लेकिन बस इंटरस्टिशियल साइड पे पहुँच गया है उसी स्ट्रक्चर के अंदर। द डिफेक्ट कॉजेज इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो उससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, राइट, ऑफ क्रिस्टल्स एज सिमिलर चार्जेस कम क्लोजर। इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा क्योंकि 2 सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के पास पास आ गए, देखिए A+A+ पास पास आ गए हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें Schottky और फ्रैंकल डिफेक्ट्स का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आयंस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन देन इट्स एक्चुअल लैटिस पोजीशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चले जाते हैं ये लोग। आयंस जो होते हैं बेसिकली किसकी बात कर रहा है, कैटायंस की, कैटायंस जाते हैं, कैटायंस का साइज छोटा होता है इसलिए। Schottky डिफेक्ट बोथ कैटायंस और एनायंस, यहाँ पे कैटायंस और एनायंस दोनों मिसिंग होते हैं और इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक है, क्योंकि खाली जगह है तो वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। नो चेंज इन डेंसिटी, फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई डेंसिटी में चेंज नहीं होता, जबकि Schottky में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। It occurs in ionic compounds with low coordination number and large difference in size of the cations, ठीक है। ये उनमें होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, जबकि Schottky डिफेक्ट उनमें होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट। क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।